न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव पर साधा निशाना। कहा कि कैप्टन अजय यादव को सता रहा है भ्रष्टाचार की फाइलें खुलने का डर। भ्रष्टाचार की फाइल न खुल जाए इसलिए सीएम से आशीर्वाद लेने गए थे कैप्टन अजय सिंह यादव। रेवाड़ी की समस्या उठाने के लिए जनता ने चुना है उन्हें प्रतिनिधि। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व रेवाड़ी की समस्याओं को लेकर सीएम से मिले थे कैप्टन अजय सिंह यादव। पूर्व कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव द्वारा इस बार जीत का टोटका करने वाले बयान पर कहा कि भ्रष्टाचार ही है उनका टोटका। भ्रष्टाचार को टोटका कर जीत जाते हैं पिता पुत्र। रेवाड़ी की जनता ने दोनों पिता पुत्र से छुड़ाया अपना पीछा। हार के बाद दूसरों पर कालिक पहुंचने का कर रहे हैं कार्य। पिता पुत्र मेरे से मांग रहे हैं 3.5 महीने का हिसाब। खुद दे रेवाड़ी की जनता को 3 पीढ़ियों का हिसाब। उन्हें तो विरासत में मिली है समस्याएं। उन्होंने प्री बजट में उठाई शहर की 25 बड़ी मांग। आईआईएम के लिए भी भेजा प्रपोजल। प्रदेश के सभी महिलाओं को दी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। शास्त्री नगर में 19वें सफाई जागरूकता अभियान का कर रहे थे उद्घाटन। सफाई अभियान में लगातार जुड़ रहा है कारवां। शहर को साफ सुथरा रखने की दिलाई शपथ। आम लोगों की सुनी समस्याएं। लोगों ने जोरदार फूल मालाओं से किया उनका स्वागत। रेवाड़ी से न्यूज वाइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। देखिए, हमारा ये 19वां सफाई अभियान का दिन था और मैं तो सब साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये पहले दिन से लगातार इस टीम के रूप में रोज़ किसी न किसी मोहल्ले में, किसी न किसी सेक्टर में और किसी न किसी नुक्कड़ पे, किसी न किसी मार्केट में लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। और अब लोगों ने मन बना चुके हैं कि भाई रेवाड़ी को साफ सुंदर बनाएंगे और उसी मुहिम में ये सब साथी लग रहे हैं। मैं तो इनको बधाई देता हूँ। अगर लगातार आपके करते सफल कार्यक्रम रहे तो विपक्ष को कहीं ना कहीं मरोड़ा लग रहा है। आपके जो यहाँ मंत्री रहे, काफी बार उनके विधायक पुत्र रहे, तो वो कह रहे हैं कि विधायक का कार्य थोड़ी ना सफाई करना, ये तो सुर्खियां बटोर रहे। उनका काम जो है कार्य करवाना, विकास कराना, वो तो करते नहीं है और इस तरह के झाड़ू हाथ में लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। देखिए, हम कुछ न कुछ तो बटोर रहे हैं। आपने तो खिंडा दिया सारा। हम तो बटोर ही रहे हैं, देख रहे हैं, उस पर होमवर्क चल रहा है। सारी चीज़ें प्री बजट में भी, चर्चा में भी, मेरे ख्याल में आज तक इतिहास में किसी ने इतनी मांग नहीं उठाई। हमारी 25 बड़ी बड़ी मांगें थी, जिसमें बाल कॉलेज था, जिसमें नगर परिषद को बाहर ले जाना था, जिसमें हॉस्पिटल को बाहर ले जाना था, जिसको बस स्टैंड को बाहर ले जाना था, चाहे वो सिंथेटिक ट्रैक का मामला था, चाहे वो गेट का मामला था, राव तुलाराम स्टेडियम में राव तुलाराम की मूर्ति का मामला था, और चाहे आईआईएम के लिए भी मैंने उसमें प्रपोजल भेजा। अपने आप देख रहे होंगे शोराज माजरा में ज़मीन है, तो उसके लिए हमने भेजा। तो ऐसी 25 जो थी समस्याएं जो बड़ी थी, जो विधायक ने उठानी चाहिए, वो सारी प्री बजट में हमने उठाई है। और धीरे धीरे इतिहास को भी हमने अवगत कराया है, क्योंकि कुछ साथियों ने हमारे जैसे अपने सुधीर भार्गव जी इतिहास के बहुत बड़े जानकार हैं और उन्होंने बहुत खोज करी है। इतनी तो मुझे कहने में ये अतिशयोक्ति नहीं है कि विभाग भी नहीं करता जितनी इन्होंने करी है। इसी तरह से हमारे राधे श्याम गोमला जी भी लग रहे हैं, उनके भी किताबों का मैंने विमोचन 2 बार करा है। उन्होंने भी 10,000 साल पुरानी चीज़ों को, इस दक्षिणी हरियाणा में क्या क्या था उनको अंकित करा है, उनको उजागर किया है, और उस बात को भी हमने रखा है। अब उसको इस एनसीआर में हम पढ़ते हैं तो टूरिज्म के साथ उन सब चीज़ों को जोड़ा जाए, पुरातत्व विभाग के साथ सब चीज़ों को जोड़ा जाए, ताकि इस इलाके का सम्मान मिले, ताकि इस इलाके की पहचान हो और टूरिज्म के रास्ते से सरकार की भी बहुत बड़ी कमाई हो। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई यहाँ शादी हुई और आपने देखा महेंद्रगढ़ जैसे ही कुरुक्षेत्र से और द्वारका जी गए, वहाँ से वापस लौटते थे, जब मथुरा जाते थे तो उसका रास्ता भी यही था। तो महेंद्रगढ़ से एंट्री होती थी और वक्षस्थला जो आपने आजकल भगथला नाम है, उसमें वो नाइट स्टे हुआ उनका, और वो यहाँ पे बारात लेके आए। तो ये तो सीधा सीधा ये क्षेत्र जो है, लोग कहते ही है 84 कोस की परिक्रमा, मैं तो कहता हूँ इसको भी उसमें जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण के कर्म रहे, जहाँ जहाँ भी उन्होंने गीता का ज्ञान सुनाया, जहाँ जहाँ भी कर्म को महत्वता उन्होंने बताई,
तो उन सब चीज़ों को भी अगर जोड़ेंगे तो इसमें हरियाणा का सम्मान भी बढ़ेगा और सारी चीज़ों को। और आज पूरा, और मैं तो उस भाई को कहना चाहता हूँ भाई, और कितना साल चाहिए, 3 पीढ़ियाँ आपको रेवाड़ी ने सौंप दी, दादा बना, बेटा बना, पोता बना, उसके बावजूद भी तू समस्या गिनवा रहा है 3 महीने में ही। तो ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये समस्या गिनवाने के बजाय तू अपने समय में कर लेता। तू तो 4-4 बार 3-3 बार मंत्री भी रहा है। मैं तो एक सिंपल विधायक हूँ और मुझे तो 3.5 महीने ही अभी हुए हैं। उस पर होमवर्क और सबसे ज़्यादा मांगे हमने उठाई है, आगे भी उठाएंगे, और मांगे ही नहीं उठाएंगे बल्कि उनको क्रियान्वित भी कराएंगे। क्योंकि आपने देखा, हमने बस स्टैंड का पैसा सेंक्शन कराया है 65 करोड़ 32 लाख रुपए। अपने रेवाड़ी का आपने देखा, धारूअड्डे का 12 करोड़ 85 लाख रुपए कराया। इसी तरह से 9 करोड़ रुपए हमने सिंथेटिक ट्रैक का कराया। इसी तरह से 10 करोड़ रुपए जो ये मलबा है जो ये है उसका सेग्रीगेशन के लिए वहाँ मशीन लगे एक, ताकि ये कूड़ा हम इकट्ठा तो कर रहे हैं लेकिन डालने कहाँ, उसको छटाई कैसे हो, उन सब चीज़ों की भी धीरे धीरे चिंता हो रही है। क्योंकि विरासत में मुझे बहुत समस्याएं मिली हैं, मैं उन सारी समस्याओं से लड़ रहा हूँ, जूझ रहा हूँ। और वो कहता है ये भजन गाता है, हारमोनियम बजाता है। मैं तो उसको कहना चाहता हूँ भाई, मुझे हारमोनियम तो आया नहीं बजाना, लेकिन अगर तू ये हारमोनियम का तार छेड़ सकता है तो मैं भजन का सुर छेड़ सकता हूँ। तो दोनों के सुर मिलेंगे तो वो कहते हैं ना, मिले सुर हमारा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। रेवाड़ी कोई व्यक्ति विशेष की नहीं है, रेवाड़ी सबकी है और सबको मिलके काम करना चाहिए। और जनता के सहयोग और समर्थन के बिना सरकार कर भी दे तो वो बहुत कारगर चीजें नहीं होती। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सबकी रेवाड़ी सबको लगना चाहिए। फिर एक बार कि जालीदार चोटी आपने सांप्रदायिकरण किया उसका, दूसरा उसका उनका कहना है कि जो वोट डाला है वो डाला तो उनको था और वो शिफ्ट होके आपको आ गया। तो वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब की बार हम भी इस तरीके का टोटका करेंगे। आपने कहीं ना कहीं टोटका किया। देखिए, उनका टोटका तो भ्रष्टाचार ही है। जी पहले भी भ्रष्टाचार के माध्यम से वोट ले गया। उनका टोटका रेवाड़ी जान चुकी है। उस टोटके से ही तो रेवाड़ी ने अपना पीछा छुड़वाया है। जी अब टोटका करके जीत जाते हैं, फिर रेवाड़ी के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। तो इस बार रेवाड़ी की जनता निरंतर जागरूक है। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा, इस बार सब टोटके फेल जनता ने कर दिए। क्योंकि टोटके नहीं चलते, ग्राउंड पे रियलिटी चलती है और उस चीज़ को पहचाना है। और आपने देखा भी उसका रिजल्ट। अब कहीं ना कहीं हंडी का छोबरौली पे तो झाड़ेंगे ही झाड़ेंगे। कैसे मान लेंगे कि हम हार गए, कैसे मान लेंगे भाई जनता ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया। वो तो यही कहेंगे, कुछ न कुछ लाछन लगाएंगे ना। तो वो अपनी कालस कहीं ना कहीं पोतते फिर रहे हैं। तो मैं तो उनको यही कहना चाहता हूँ कि भाई जनता जनार्दन भगवान का रूप है, इनके आशीर्वाद को आपने इग्नोर नहीं करना चाहिए। और भविष्य में अच्छे काम करो, मिलके काम करो, रेवाड़ी की तरक्की होगी, आपकी भी पहचान बनेगी, रेवाड़ी की भी पहचान बनेगी। अब आप पिछले दिनों कह रहा कि मैंने ये मुद्दे सीएम के सामने उठाए, ये मुद्दे सीएम के सामने उठाए। 50 साल से तो तुमने मुद्दे उठाए नहीं। अब मुद्दे की बात छोड़िए, मुझे नहीं लगता कि सीएम के सामने अब उसको कोई मुद्दे उठाने की जरूरत। अब तो जनता ने अपना प्रतिनिधि चुन रखा है, वो उठा ही रहा है। मुझे तो लग रहा है वो कोई फाइल भूल ना खुल जाए इसके लिए आशीर्वाद लेने गया होगा। एक विधानसभा सत्र पर विपक्ष कह रहा है कि ना तो कोई रोड मैप है इनके पास, ना कोई विजन है। देखिए, जो माननीय गवर्नर साहब का जो भाषण होता है वो जो आज तक हमने काम करे उसी पे ही है। तो वो विजन है कि नहीं है, और ये विजन हरियाणा की जनता ने स्वीकार करा है, इसलिए तीसरी बार हमें बैठाया है। अपोजिशन तो क्या कहता है, अब किस पे लगाएगा लाछन, कुछ तो अपोजिशन भी करेगा। लेकिन हम तो अपोजिशन की चीजों को भी सकारात्मक रूप में लेते हैं, ताकि जो बड़ाई करते हैं वो भी हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हमारा क्रिटिसिज्म करते हैं वो भी हमें रास्ता दिखाते हैं। तो हम तो दोनों चीजों को समावेश करके चल रहे हैं, ताकि जिस लोगों ने विश्वास करके हमें आशीर्वाद दिया है उनके धीरे धीरे उन सब चीजों को हम ठीक करा सके। तो इसी के लिए आगे बढ़े। और आने वाला बजट 17 तारीख को पेश होगा, तब तक तो गवर्नर भाषण ने वही सब चीजें बताई है जो हमने करा है। एक आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। सबसे पहले तो अब तो यही है, और साथ में अगर रेवाड़ी की बात करें तो लगातार लिंगानुपात जो है वो पीछे जा रहा है। तो इसके लिए किस तरह की आगे देखेंगे आप? सही कह रहे हैं आप, लिंग अनुपात हमारा घट रहा है, बल्कि पिछले 3 साल पहले हमारा ठीक था, लेकिन आज घट रहा है। उसकी चिंता सरकार और हम लोग कर रहे हैं। वो भी हमने तो देखिए, पहली बेटी के बाद दूसरी बेटी पे भी
इनाम रखा है, तीसरी बेटी पे भी इनाम रखा है। अब यही तो बात है ना, सरकार तो पॉलिसी लाती है। सरकार जब मैं कह रहा हूँ कि जब तक जनमानस की मानसिकता उसके प्रति किसी भी व्यवस्था के प्रति नहीं बदलती तब तक ये चीज़ कारगर नहीं होती है। सरकार तो पॉलिसी लाती है। सरकार तो आप देख भी रहे होंगे कि सबको मैंने पिछले दिनों भी सम्मानित करा है उन माओं को जिनके 2-2 3-3 बेटियां हैं। तो ये एक प्रयास है और ये ठीक बात है, इसका ये चिंता का विषय है। इसके बारे में सरकार आगे भी सोच रही है। और आज महिला दिवस है, मैं तो सभी माताओं बहनों को इस अवसर की बधाई देना चाहूँगा कि आपके बिना घर भी अधूरे हैं, समाज भी अधूरा है, राष्ट्र भी अधूरा है और उस भूमिका में आप खड़े हैं, मुझे इस बात का फ़क्र है। और साथ में हमारी सरकार जब से आई है तो महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए हर मोर्चे पे उनको हक देने का काम किया है, चाहे वो ड्रोन दीदी हो, चाहे लखपति दीदी हो, चाहे बीमा सखी हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, चाहे राजनीति में उनका 50% का आरक्षण हो। तो हर चीज़ में धीरे धीरे उनको बढ़ाया जा रहा है ताकि सरकार ये समझ रही है कि आधी भागीदारी जो है वो देश को आगे बढ़ाने में महिलाओं की है। इसीलिए तो हमारे आध्यात्मिक में जाएं तो भगवान शिव का भी अर्धनारेश्वर दिखाया गया है। आधा हिस्सा जो है वो पुरुष है और आधा हिस्सा महिला है। तो इसलिए ये इसके बिना तो सब अधूरा है। इसलिए ये सम्मान हमारी सरकार हमारी माताओं बहनों को दे रही। मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा और माताओं बहनों को भी बधाई दूंगा और वो अपने हकों के प्रति जागरूक है।